Good afternoon. In this video, we start from the second stanza of our Casuarina tree. First stanza we have already read. So, Toru Dutt is, as we know, that Toru Dutt is recalling her past and how she used to spend her childhood with her brother and sister who are now no more. And in the first stanza, we have read the grand appearance of that Casuarina tree. Again, in this stanza also, she is recalling the appearance of this tree. तो फिर से इस पेड़ की भव्यता का वर्णन कर रही है और कह रही है कि जब मैं बच्ची थी, when I was a child, और सुबह सुबह जब उठा करती थी, तो when first my casement is window, खिड़की, जब मैं पहली बार अपनी खिड़की से को खोलती, इज वाइड ओपन थ्रोन, खोल के पटक दी जाती थी. मतलब कि व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग, और कब खोलती थी वो? एट डॉन. डॉन का मतलब होता है प्रातः काल, उषा बोलते हैं इसको, अर्ली मॉर्निंग, उषा काल. और केसमेंट का मतलब होता है विंडो. तो जब अपनी विंडो, अपने डॉन के समय में, उषा के समय में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो अपनी खिड़की खोलती थी, तो वो कह रही है माई आईज, और मेरी आंखें जो थी, डिलाइटेड मतलब कि खुशी से, प्रसन्नता से, इन अ हैप्पी मूड, ऑन इट किसके लिए? कैजुरिना ट्री पर रेस्ट का मतलब टिक जाती थी. मेरी आंखें खुशियों से भरी हुई मेरी आंखें इस पेड़ पर टिक जाती थी. और कभी समटाइम्स मतलब कभी एंड मोस्ट इन विंटर, मोस्ट मतलब ज्यादातर, वैसे तो कभी कभी होता था पर ज्यादातर विंटर मतलब सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट मतलब टॉप मोस्ट पार्ट, जो सबसे ऊपर की इसकी ब्रांचेस थी, ग्रे, एक ग्रे रंग का बबून, मंकी होता है, तो वो एक ग्रे कलर का मंकी बंदर जो होता था, सिट्स, वो दिखता था उसको बैठा हुआ. कैसे बैठता था? स्टेचू लाइक, क्योंकि वो हिलता डुलता नहीं था, तो ऐसा लगता था कि मानो कोई स्टेचू ही बना हुआ वो बंदर का. उस बंदर का स्टेचू बना हुआ रहता था वहां पे, स्टेचू लाइक, अलोन, अकेला बंदर बैठा हुआ दिखता था सबसे ऊपर की इसकी ब्रांच पर पेड़ थी, कैजुरिना ट्री पे. और ऐसा लगता था कि वॉचिंग द सनराइज, सबसे ऊपर बैठ के, क्योंकि टाइम कब का था? डॉन का, उषा का समय था, और उषा के बाद धीरे धीरे सनराइज होता है. तो ये बंदर यहाँ पे जो पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ होता था, वो इसके सनराइज को, सूर्योदय को देखता हुआ प्रतीत होता था. ये तो हुआ बंदर का. वाइल, जबकि ऑन लोअर बाउस, लोअर मतलब नीचे की, बाउस मतलब ब्रांचेस, शाखाएं, नीचे की जो पेड़ की शाखाएं थी, हिज प्यूनी मतलब कि उसके स्मॉल, छोटे ऑफ स्प्रिंग मतलब उसके बच्चे, टिश्यूज, उसके जो छोटे बच्चे, बबून के बच्चे होते थे, लीप अबाउट, वो उछल रहे होते थे, जंप अबाउट, इधर से उधर ब्रांचेस पे, एंड प्ले. नीचे तो उसके बच्चे इधर से उधर शाखाओं पे, ब्रांचेस की, इस ट्री की ब्रांचेस पर इधर से उधर जंप अबाउट करते थे, खेलते थे. और ऊपर की पीक पर ये बबून बैठी रहती थी, बंदर बैठे रहता था. एंड फार एंड नियर, ऑल अराउंड मतलब कि दूर और पास, हर जगह. ये अपने इंग्लिश में जहाँ टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, वो एग्जाम्पल होता है ऑक्सीमोरॉन का, OXYMOR, जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि फार दूर और नियर माने पास, तो फार एंड नियर, दूर और पास, हर जगह. कोकिलास, जो अपन कोयल होती हैं, हेल का मतलब होता है वेलकम, वो स्वागत करती हुई सी प्रतीत होती थी अपने गाने से. वेलकम द डे, स्वागत करना. क्योंकि दिन अब निकल रहा है, प्रातःकाल हो रहा है, तो ऐसा लगता था कि सारी तरफ कोयल जो है अपने मधुर संगीत से दिन का स्वागत कर रही है. सुबह की एक्टिविटीज को वो सारा टोरू दत्त रिकॉल कर रही, याद कर रही है. एंड टू देयर पास्चर्स होता है ग्रासलैंड, चारागाह में जाती थी. वेंट का मतलब होता था मूव स्लोली इन जिग वे, धीरे धीरे करके, जैसे गाय जाती है ना, वो उसके लिए शब्द आता है वेंट आवर स्लीपी काउज. ऐसा लगता था सुबह सुबह गायें भी ड्राउजी है, अभी उनकी आंखों में नींद है, तो सिर नीचे करके धीरे धीरे हमारी जो स्लीपी काउज हैं, वो भी अपने चारागाह की ओर, ग्रासलैंड की ओर चरने के लिए जाती थी. एंड इन द शेडो ऑन द बोर्ड, और उस शेडो किसकी? पेड़ की, जो कैजुरिना ट्री की छाया है, ऑन द, ये ब्रॉड है भी, या
रॉ टैंक कास्ट, एक बड़ा सारा वाटर टैंक बना हुआ था। वो वाटर टैंक जो होता था उसमें कास्ट बाय द होर ट्री, होर का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बूढ़ा कह सकते हैं हिंदी में, वेरी ओल्ड ट्री। ये जो कैजुरिना ट्री इतना बड़ा सारा था, ये होरी ट्री सो ब्यूटी, इसके नीचे एक टैंक बना हुआ था, वाटर टैंक, और उसमें सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर एंड वास्ट, बहुत दूर दूर तक फैले हुए द वाटर लिलीज, पानी में उगने वाले फूल जो लिलीज थे वो स्प्रिंग, वो उगरे हुए होते थे, ग्रो होते थे, लाइक स्नो एंड मैक्स। ऐसा लगता था, ये सफेद रंग के वाटर लिलीज होते थे, तो ऐसा लगता था कि स्नो ही सारी एनमास्ड हो गई है, कलेक्ट हो गई है, इकट्ठी हो चुकी है। इस प्रकार से सेकेंड स्टेंजा में फिर उसने पेड़ के साथ साथ दूसरे बर्ड्स का, क्रीचर्स का, काउस का, वाटर टैंक के, वाटर लिलीज का, सबका वर्णन किया। और उस सब में एक ग्रांड और अट्रैक्टिव अपीयरेंस जो उसके बचपन के घर की और कैजुरिना ट्री की, उन सबको वो याद कर रही है। थर्ड में आता है, अब अभी तक तो केवल पेड़ का, कैजुरिना ट्री का वर्णन किया। थर्ड स्टेंजा में वो कह रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस होता है भव्यता, ये जो उसकी अट्रैक्टिव अपीयरेंस है, लेकिन इसकी अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए नहीं, डियर, प्यारा है मुझे, इज द कैजुरिना टू माई सोल। माई सोल मतलब माई हार्ट, मेरे हृदय को ये कैजुरिना ट्री जो है, ये अपनी इस भव्यता के कारण डियर नहीं है, प्रिय नहीं है, बीनीथ इट। क्यों प्रिय है इसको? क्योंकि बीनीथ इट, बीनीथ मतलब अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, वी हैव प्लेड, हम खेल खेले हुए हैं। हम कौन? टोरू, उसका ब्रदर अब्जू और उसकी सिस्टर अरु, है ना। 2 ईयर्स में रोल का मतलब पास, हालांकि कितने ईयर्स जो हैं वो स्पेंड हो चुके हैं, स्पेंड होना, पास होना, वो बीत चुके हैं, और अब वो चीज नहीं है। ओ स्वीट कंपेनियंस, अब उसको याद आ रही है। वो ब्रदर एंड सिस्टर्स ही नहीं थे, बल्कि वो इसके साथ में कंपेनियंस थे, वो इसके साथी थे जो खेल खेला करते थे। और कह रही है कि आई लव्ड विद लव इंटेंस। वो जो भाई और अरु और अब्जू हैं, जिसकी कि ब्रदर की, अब्जू की डेथ 1865 में हो गई थी और अरु की 1874 में हुई थी, तो कह रहा कि वो ये कह रही है कि आई लव्ड यू विद इंटेंस लव। इंटेंस मीन्स वेरी डीप, बहुत ही गहरे प्यार से मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। फॉर योर सेक, तो ये तुम्हारे कारण, सेक मतलब कारण, तुम्हारे कारण से, शैल द ट्री बी एवर डियर, तो तुम्हारा, क्योंकि उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ से जुड़ी हुई हैं तुम्हारी यादें, क्योंकि वी हैड प्लेड अंडर दिस ट्री and so all your memories and our plays and our activities are connected with this कैजुरिना tree. So this tree is dear to me because of you, for your sake. blend with your, blend का मतलब है mixed, मिली हुई हैं, कनेक्ट हुई हैं, मिली हुई हैं, with your images, image मतलब your memories, तुम्हारी यादों के साथ, मुझे इस पेड़ के, तुम्हारी यादें इस पेड़ के साथ ब्लेंड हुई हुई हैं, इसलिए इट शेल अराइज, ये हमेशा अराइज होएगा, ग्रो होएगा मेरी मेमोरी में, इन मेमोरी, मेरी यादों में, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। और कह रही है जब मैं एक बार रिकॉल करना शुरू करती हूँ, पेड़ को याद करती हूँ, एक्टिविटीज को याद करती हूँ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को जब तक याद करती जाती हूँ, जब तक कि आई बिकम इंटेंसली इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, और टीयर्स कम इनटू माय आईज, हॉट टीयर्स आ जाते हैं और वो मेरी आंखों को ब्लाइंड कर देते हैं, बिकॉज आई कांट सी क्लियरली बिकॉज ऑफ टीयर्स, आंसुओं के कारण देख नहीं सकती। तो कह रही है टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज। और अब फिर वापस उसकी इमेजिनेशन काम कर रही है, और फिर उसे लग रहा है कि मुझे, मेरी इमेजिनेशन में वो पेड़ के साथ साथ अब एक आवाज आ रही है उसको। तो व्हाट इज दैट डर्ज? डर्ज होता है शोक गीत, फ्यूनरल सॉन्ग वो बोलते हैं, फ्यूनरल सॉन्ग या शोक गीत, जो कि किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। तो व्हाट दैट डर्ज लाइक, शोक गीत के जैसा एक मरमरिंग साउंड, हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं, दैट आई हियर, वेरी विच, जो कि आई लिसन, मुझे सुनाई पड़ रही हैं। लाइक, फिर से मिली है यहाँ पे, द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, जिस प्रकार से लहर, सी की जो वेव्स होती हैं
वो ब्रेकिंग मतलब स्ट्राइक करती हैं, और शिंगल मतलब होता है पेबल्स, जहाँ पे वो चिकने सफेद सफेद पत्थर पड़े होते हैं उसको शिंगल बोलते हैं, PELLES पेबल्स। और बीच का मतलब समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे पर जहाँ पर कि पेबल्स पड़े रहते हैं और वहां पर जिस प्रकार से लहरें आकर के पानी डालती हैं, उस तरीके की जो आवाज होती है, उस तरीके की आवाज जैसा एक फ्यूनरल सॉन्ग मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब वो खुद सोच रही है कि इट इज द ट्रीज लेमेंट। तो क्या जिस तरीके से ये रो रही है, जिस तरीके से टीयर्स टोरू दत्त की आईज में आ गए हैं, इसे लग रहा है कि शायद ट्री भी रो रहा है। तो यह ट्री इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। तो इट इज द ट्रीज लेमेंट, कि या तो ये ट्री का लेमेंट है। लेमेंट का मतलब होता है बीवेलिंग, BEWAR, बीवेलिंग होता है, मॉर्निंग भी होता है, शोक। तो ये पेड़ का विलाप है। एंड ईयरी स्पीच, ईयरी का मतलब एक मिस्टीरियस, ईयरी का मतलब होता है मिस्टीरियस या घोस्ट लाइक, MYSTERIO, मिस्टीरियस, या कह देते हैं भूत की तरह से। ऐसा लग रहा है ये कोई नेचुरल पृथ्वी की आवाज नहीं है, ये कोई दूसरी सुपर नेचुरल आवाज है, घोस्ट लाइक आवाज सुनने को दिखती है। दैट हैप्पली, और हैप्पली का मतलब होता है परहैप्स, जो कि शायद टू द अननोन लैंड। अननोन लैंड कौन सी? जहां उसके ब्रदर और सिस्टर जा चुके हैं। ब्रदर और सिस्टर है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो कहीं दूसरी दुनिया में चले गए हैं, इसलिए वो जिस लैंड पे गए हैं वो अननोन है। लेकिन कह रही है ये जो पेड़ की आवाज है, या जो मेरे टीयर्स की है, ये जो पेड़ की आवाज है, ईयरी स्पीच है, शायद ये उस अननोन लैंड पे में रीच, ये वहां पहुंच जाएगी और अरु अब्जू को एहसास हो जाएगा इस बात का। दे विल रियलाइज दैट दे आर बीइंग रिकॉल्ड, कि वो याद किए जा रहे हैं बाय टोरू एज वेल एज बाय दिस कैजुरिना ट्री।